दोस्तों, एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर है और मैं चाहता हूं कि आपको भी शर्म आए। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। यो ये एक हाथी है जो तमिलनाडु के मसीनागुड़ी एरिया में ये इनका रास्ता है बीच में आने जाने का। वहाँ से हाथी ये गुजर रहा था और कुछ लोगों ने इस हाथी पर ये जलता हुआ टायर फेंका। आप देख सकते हैं टायर जो है कान में फंस गया हाथी के और हाथी जंगल की तरफ भागा। ये आप देख सकते हैं वीडियो, ये तमिलनाडु का है और तमिलनाडु के ही नीलगिरी एरिया में एक जगह पड़ती है मसीनागुड़ी। मसीनागुड़ी बेसिकली हाथियों के आने जाने के 3 रास्तों में से एक है। पास में ही टाइगर रिजर्व है तो वहां से हाथी जंगल से आ जाते हैं और मसीनागुड़ी से वो क्रॉस करते हैं और ये हाथियों के रास्ते में ही ये आता है एरिया मसीनागुड़ी का। यहां पर कुछ लोगों ने अब कॉमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया है इस जगह को, क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं वहां पर हाथियों को देखने के लिए। तो लोगों ने अब इस एरिया को कॉमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया है। ये एक होम स्टे है जिसके ओनर हैं रेमंड और रेयान। ये 2 लड़के इस होम स्टे के ओनर हैं और तीसरा लड़का भी इसमें इन्वॉल्व है जिसका नाम है प्रशांत, जो उस होम स्टे में रहा करता था। 40 साल का यह हाथी इस रास्ते से गुजर रहा था। बस यही इसकी हाथी की गलती थी कि वो इंसानों के बीच से गुजर रहा था, इंसानी रूपी राक्षसों के बीच से वो गुजर रहा था। इन्होंने उस हाथी को भगाने के लिए कोई और तरीका आजमाने की बजाय जलता हुआ टायर इसकी तरफ फेंका। ये टायर जब जलता है तो आपको पता है वो थोड़ा सा चिपकने लगा करता है, चिपचिपा हो जाता है। वो टायर उसके कान पर जाके फंस गया और इन लोगों ने उस टायर की आग को बुझाने की भी कोशिश नहीं करी। हाथी फिर जंगल की तरफ भागा क्योंकि उसके कान में दर्द हुआ होगा, उसके कान में जलन महसूस हुई होगी। हाथी जंगल की तरफ भागा और फिर उसको 2-3 दिनों बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने देखा कि हाथी काफी जल गया है, बर्न्स हैं उसकी बॉडी पर, तो उसका इलाज करने की भी कोशिश की गई। अनफॉर्चुनेटली हाथी को बचाया नहीं जा सका। अब ये रेगुलर हो गया है हाथियों के साथ। केरला में आपको याद होगा एक हथनी को किसी ने पाइनएप्पल में बॉम्ब पटाखा डाल के खिला दिया था, जिसके बाद उस हथनी का पूरा फेस ब्लास्ट हो गया था और वो हथनी प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश एक नदी में पाई गई थी। ये रेगुलर हो गया है। ये लोग जो है ना, ये इंसान नहीं है बेसिकली। इन लोगों के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। इन लोगों को भी इसी तरह से प्रताड़ना दी जानी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। ये एक हाथी को कैसे मार सकते हैं? हिंदू धर्म में तो हाथियों की पूजा की जाती है, चाहे कोई कैसा भी है, जानवर है चाहे कुछ भी है, पर आप किसी को ऐसे क्यों मार सकते हैं? आप नहीं मार सकते। आप सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उस हथनी को जिसको पटाखा खिला दिया गया था। एक इंसान रूपी राक्षस ने उसके मुंह में वो पटाखा पाइनएप्पल में डाल के वो पटाखा रख दिया जिससे उस हथनी का मुंह ब्लास्ट हो गया। और कितना दर्द हुआ होगा इस हाथी को जिस पे टायर फेंका गया, वो कान में चिपक गया, उसका पूरा कान जो है वो अलग हो गया था बॉडी से। मैं जानता हूं कहने से कुछ नहीं होगा, मेनका गांधी भी कुछ नहीं कर सकती इसमें, हालांकि वो कोशिश तो करती हैं, उम्मीद है, लेकिन इसमें किसी अच्छे एनजीओ को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है, किसी अच्छे एनिमल एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। अब ये लोग नहीं संभाल सकते। हमें अब फर्म एनिमल लॉस चाहिए, प्रिवेंटिव एनिमल लॉस चाहिए, कानून चाहिए हमें ऐसे जो जानवरों को बचाएं। क्योंकि अगर सारे जानवर हम ऐसे ही मार देंगे तो फिर उसके बाद हम इंसानों को ही मारना शुरू करेंगे और तो कोई बचेगा नहीं। मानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोगों को शर्म नहीं आएगी। जब केरला में भी यह हादसा हुआ था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, सर्कुलेट करने की कोशिश की थी, पर मेरे वीडियो को तब भी ब्लॉक कर दिया गया था। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम कॉमेंट तो करेंगे ही कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और कम से कम आवाज उठाएंगे। सख्त कानून बनने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए सरकार को जानवरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।